हेलो साथियों, नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, मध्य प्रदेश वररक्षक परीक्षाएं अब साथियों स्टार्ट होने वाली हैं। मात्र 7 दिन परीक्षा में शेष रह गए हैं। 22 मई से आपके एग्जाम स्टार्ट होना है साथियों। तो अब आप लोग एक काम कीजिए साथियों, केवल प्रैक्टिस करना चालू कीजिए। साथियों ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस से हमें सिलेक्शन के साथियों बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं। हमारा कॉन्फिडेंस साथियों जो है एग्जाम में हाई रहता है। अगर हम यहाँ प्रैक्टिस कर लेते हैं तो साथियों हम वहाँ जाकर बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देंगे। ये रहा साथियों आज की प्रश्न आपकी परीक्षा के। साथियों 2017 में पूछे गए सारे प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति संभावित हैं। तो आपको क्लास को पूरी देखना है साथियों, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। हमारे साथ चीज़ों को समझते हुए चलना है। जैसा जैसा जहाँ जहाँ स्टार लगाने की बात करें आप लोग लगाइएगा साथियों। सीधे हो सकता है इन्हीं क्लासों में से आपके पेपर में सीधे क्वेश्चन आपको देखने को मिले साथियों। ध्यान रखिएगा, इसी चैनल पर हिंदी, जीके और साथियों साइंस की क्लासें भी चलाई जा रही हैं। तो आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली शिफ्टों का जो है साथियों, आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए जनरल नॉलेज का साथियों प्रश्न है। और साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की जन्म और मृत्यु जयंती के रूप में मनाया जाता है। किसकी जयंती के रूप में साथियों? जन्म और मृत्यु दोनों की जयंती के रूप में कौन से साथियों भारत में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाते हैं? यह प्रश्न आपसे पूछा गया। तो ध्यान रखिएगा साथियों, किसके? डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। किसकी साथियों जन्म और मृत्यु के रूप में साथियों क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। अब आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है। इसकी डेट आपको कमेंट बॉक्स में पिन करनी है साथियों। जरूर करिएगा आप कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप यहाँ नहीं करेंगे तो साथियों आपको पेपर में दिक्कत होगी। यहाँ अपना साथियों सब कुछ साथियों छोड़ के अब आप लोग पेपर में लग जाइए, क्योंकि साथियों अब ज़्यादा समय नहीं रह गया। भारत छोड़ो संकल्प को मंजूरी देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC की बैठक को डैश 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 अधिवेशन में आयोजित किया गया था। कब किया गया था साथियों? तो ध्यान रखिएगा, बॉम्बे अधिवेशन में। कब साथियों? बॉम्बे अधिवेशन में किया गया था। क्या? भारत छोड़ो संकल्प को मंजूरी देने के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस AICC की बैठक को साथियों बॉम्बे अधिवेशन में आयोजित किया गया था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। अब आप लोग साथियों मेरे साथ देखते हुए चलिएगा कि साथियों करंट अफेयर्स से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। ध्यान रखिएगा साथियों, करंट अफेयर्स के मुझे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो साथियों मैं 2 से 3 वीडियो आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश जीके साथियों, करंट अफेयर्स जो साथियों लेटेस्ट चीज़ें घटी हुई हैं या साथियों लेटेस्ट योजनाएं हैं उनके बारे में अब मैं आपको प्रश्न साथियों दे दूंगा। तो साथियों आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए साथियों। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, क्लास को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों रिलेटिव सबके पास शेयर कीजिए। आप लोग व्हाट्सएप स्टेटस लगा दीजिए क्लास का, प्लीज़ आप लोग, ठीक है। आइए तीसरा प्रश्न देखिए साथियों, कृत्रिम बारिश करवाने के लिए क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया में बादलों में कौन सी रसायन का छिड़काव किया जाता है? साथियों कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया में बादलों में कौन से रसायन का छिड़काव किया जाता है? तो साथियों वो रसायन का छिड़काव किया जाता है कौन से? ध्यान रखिएगा आप लोग, सिल्वर आयोडाइड का। कौन से रसायनों का? सिल्वर आयोडाइड रसायनों का छिड़काव किया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए देखिए साथियों चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP योजना डैश 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 द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा शुरू की गई थी? क्या? राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। तो साथियों ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम शुरू किया गया था पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा साथियों? पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा यह योजना शुरू की गई थी। यह योजना साथियों MP की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। स्टार लगा लीजिएगा आप लोग, यह प्रश्न छपेगा किसी ना किसी शिफ्ट में तो जरूर छपेगा, ठीक है। आइए अब हम लोग देखेंगे साथियों पांचवा प्रश्न, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान
NID में से किसी की स्थापना को मंजूरी दे दी है। किसकी स्थापना को मंजूरी दे दी है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, वह है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, 5 का जो राइट आंसर होगा वो होगा भोपाल। भोपाल में क्या दे दी है साथियों? एक स्थापना को मंजूरी दे दी है। किसकी स्थापना को आपको बताना है, तो भोपाल इसका सही जवाब है, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश के रिलो जनजाति गीत किस जनजाति द्वारा गाए जाते हैं? जो साथियों रिलो जनजाति गीत हैं वह किस जनजाति के द्वारा गाए जाते हैं? मारिया, गोंड, भारिया या भील? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो आप लोग ध्यान रखिएगा और स्टार लगाइएगा इस प्रश्न पर, वो होगा मारिया जनजाति द्वारा। किसके द्वारा? मारिया जनजाति इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पर लेकर मैं आपको चलता हूं। ये आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है 7वां, मध्य प्रदेश में विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? इस क्वेश्चन पर आप लोग 5 स्टार लगाइए। यह प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा आपकी परीक्षा में कि मध्य प्रदेश में विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तो यह किया गया सिंगरौली में। ठीक है, इसको किया गया कहाँ पर? सिंगरौली में। ठीक है, आइए 8वां प्रश्न ये है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए संबल योजना प्रारंभ की गई थी? देखिए संबल योजना और साथियों जो भी योजनाएं हैं वो साथियों करंट अफेयर्स की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यही प्रीवियस ईयर का मतलब होता है, ना कि और कोई मतलब होता है। साथियों अगर उस टाइम आपसे योजनाएं ज़्यादा पूछी है मध्य प्रदेश वररक्षक की परीक्षा में, तो साथियों इस टाइम भी आपको करंट अफेयर्स का रोल देखने को जरूर मिलेगा। 5 से 6 नंबर आपकी परीक्षा में करंट अफेयर्स के देखने को मिलेंगे। एमपी का लेटेस्ट करंट अफेयर्स और साथियों इंडियन करंट अफेयर्स, आपको भारत का पूरा साथियों करंट अफेयर्स आपको 5 से 6 प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में, और हम तो कहेंगे और ज़्यादा 7 से 8 प्रश्न भी करंट अफेयर्स के देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि साथियों हिस्ट्री से कम प्रश्न है और साइंस का पोर्शन अलग है, नहीं तो साइंस के पोर्शन को डालते हैं वो लोग, तो साइंस का पोर्शन भी अलग है। साइंस उन्होंने 20 नंबर के अलग पूछना है। तो साथियों ध्यान रखिएगा कि करंट अफेयर्स का रोल अच्छा रहेगा आपकी परीक्षा में, तो आप लोग जरूर करंट अफेयर्स को पढ़िएगा। 8वां प्रश्न हो सकता है मैं आप हो नहीं सकता है मैं बना दूंगा, 3 से 4 वीडियो में करंट अफेयर्स की आपके पेपर तक करवा दूंगा, 3 क्लासें। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर हमें करंट अफेयर्स की वीडियो करवा दीजिए, तभी मैं करवाऊंगा। जब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं जरूर करवा दूंगा। ठीक है, आइए 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए संबल योजना प्रारंभ की गई थी? तो इस क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा साथियों, इसका राइट जवाब हो जाएगा 8 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सब्सिडी कृत बिजली कनेक्शन के लिए। किसके? सब्सिडी कृत बिजली कनेक्शन के लिए इस योजना का आरंभ की गई थी। ठीक है, आइए 9वां प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? तो साथियों ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, यह प्रश्न का आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं इस प्रश्न को नहीं बताऊंगा, आप लोग क्लास देखते हैं, मैंने कई बार इस प्रश्न को बताया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, आंसर जरूर करिएगा। 10वां प्रश्न है, भारतीय एथलीट तेजिंदर पाल सिंह तूर ने एशियाई खेलों 2018 में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? किसने जीता? किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? किसने? भारतीय एथलीट तेजिंदर पाल सिंह ने तूर ने एशियाई खेलों में 2018 में किस खेल में राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीता? तो ध्यान रखिएगा उन्होंने जीता किसमें? गोला फेंक मतलब शॉर्ट पुट में। किसमें जीता? शॉर्ट पुट में मतलब गोला फेंक में जीता। भारतीय एथलीट तेजिंदर जो पाल सिंह है उन्होंने एशियाई खेलों में 2018 में खेल स्वर्ण पदक जीता था गोला फेंक में मतलब शॉर्ट पुट में। ठीक है, आइए 11वां प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन पर, जून 2018 में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में एमपी, यूपी और साथियों बिहार में एक परियोजना शुरू की गई थी, उसका आपसे नाम पूछा है। तो साथियों वो परियोजना थी वाण सागर बांध। कौन सी साथियों? वाण सागर बांध परियोजना थी। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखिएगा, तीनों राज्यों के द्वारा। आइए 12वां प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन पर, एशियाई खेलों 2018 के समापन समारोह के दौरान कौन सी भारतीय खिलाड़ी ध्वजवाहक थी? तो साथियों ध्यान रखिएगा कि वो थी ध्वजवाहक कौन? इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, नीरज चोपड़ा मत कर दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा रानी रामपाल। कौन थी साथियों? रानी रामपाल थी, पहला ऑप्शन इसका सही जवाब है। आइए
अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 13वां प्रश्न, उस भारतीय महिला खिलाड़ी का नाम बताइए जिन्होंने अगस्त में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। उस भारतीय महिला खिलाड़ी का नाम आपसे पूछा गया है जिसने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, तो वो हैं झूलन। कौन है साथियों, ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झूलन गोस्वामी। कौन साथियों, झूलन गोस्वामी इनका सही जवाब है। आइए, उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जो वर्तमान में DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास के अध्यक्ष थे। कौन साथियों, उस भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताएं जो वर्तमान में क्या थे, DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष थे। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, जी सतीश रेड्डी। कौन, जी सतीश रेड्डी जी थे। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आइए, 15वां प्रश्न है, शासकीय योजना कृष्ण कुटीर से जुड़े मंत्रालय का नाम बताइए। शासकीय योजना जो है साथियों, देखिए साथियों, योजनाएं आपसे बहुत पूछ रहा है। मैं आपको योजनाओं की एक वीडियो दे दूंगा, आप लोग क्लास को जरूर देखिएगा, कल या परसों में मैं दे दूंगा आपके को। तो ध्यान रखिएगा, योजनाओं से संबंधित जरूर प्रश्न बन रहे हैं। देखिए 3 से 4 योजनाएं इस पेपर में पूछ ली है साथियों। यही प्रैक्टिस सेट का मैं मतलब आपको समझाता हूं, आप लोग समझते नहीं हैं। प्रैक्टिस सेट देने से साथियों हमें यह पता चलता है कि हमें किस लेवल पर पढ़ना है, किस लेवल की हमें तैयारी करनी है। ठीक है, शासकीय योजना कृष्ण कुटीर से जुड़े संबंधित का नाम बताइए। तो साथियों यह है, किससे संबंधित है, यह है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित। ठीक है, आइए 16वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, उस पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल का नाम बताएं जिन्हें 17 अगस्त 2018 को यूनाइटेड स्टेट्स सरकार द्वारा लीजन ऑफ मेरिट कमांडर की डिग्री से सम्मानित किया गया था। तो साथियों वो थे कौन, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, वो थे दलबीर सिंह सुहाग। ठीक है, आइए 17वां प्रश्न है, जनवरी 2018 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश भारत में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे बड़ा उत्पादक है साथियों, कौन से नंबर का है, 2018 की 2018 के आंकड़े के अनुसार मध्य प्रदेश भारत में कौन से नंबर पर दूध का उत्पादन करता है। तो साथियों मध्य प्रदेश करता है चौथे नंबर का। ठीक है, ध्यान रखिएगा साथियों, चौथे नंबर का, ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। कौन से नंबर का, चौथे नंबर का उत्पादन करता है मध्य प्रदेश दूध का भारत में। ठीक है, आइए देखिए साथियों 18वां प्रश्न, किस भारतीय शहर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन शिखर सम्मेलन 2018 आयोजित किया गया। किस भारतीय शहर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन शिखर सम्मेलन 2018 आयोजित किया गया। तो साथियों यह किया गया था किस शहर द्वारा, ऑप्शन ए, नई दिल्ली द्वारा। ठीक है, आइए 19वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश में प्रसाद योजना के तहत विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थल चुना गया। मध्य प्रदेश में प्रसाद योजना के तहत विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थल चुना गया। तो साथियों योजनाओं से प्रश्न बहुत बन रहे हैं, मैं बार बार कहूंगा आप लोग योजनाएं ढंग से पढ़ लीजिएगा। ओंकारेश्वर, कौन सा स्थल चुना गया मध्य प्रदेश प्रसाद योजना के तहत, ओंकारेश्वर। आइए मैं आपको दे दूंगा साथियों, कल ही मैं एक वीडियो साथियों आप लोगों के लिए योजनाओं से संबंधित बना दूंगा, तो आप लोग प्लीज़ देखिएगा उसे, क्योंकि पेपर आपको देना है, ध्यान रखिएगा साथियों। ठीक है, पेपर आपको देना है, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, मुझे पेपर नहीं देना है, पेपर आपको देना है। तो आप लोग अब पढ़ लीजिए साथियों। और साथियों क्लास पर नए हों तो क्लास को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप लोग चैनल पर नए हों, और साथियों क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, और साथियों मैं आपको साथियों 22 तारीख से ही जो पेपर पूछे जाएंगे मैं उन सब का रिव्यू साथियों शाम को आपको पूरी क्लास का रिव्यू में करवाऊंगा इसी चैनल पर, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी मेरे साथियों ने नहीं किया है वो लोग जरूर कर लें। मध्य प्रदेश वन रक्षक की तैयारी आपको इस चैनल पर कराई जा रही है। किस नदी को भारत मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। तो साथियों वो नदी है नर्मदा। किसे जाना जाता है, नर्मदा को जाना जाता है। अगर बात आपसे कर दे, कभी पूछ ले कि मध्य प्रदेश की वो है कौन सी नदी है जिसे गंगा के रूप में जाना जाता है, तो वो है बेतवा। ठीक है, बेतवा को गंगा भी मध्य प्रदेश की गंगा कहती हैं, किसको, बेतवा को, और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहती है नर्मदा को।
आशा करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। चैनल पर नए हों तो साथियों क्लास को शेयर कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।